मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ब्रिटेन के दौरे से वापस आ गए हैं। उत्तराखंड के लिए क्या सौगात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लेकर आए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उनकी टीम के पास ऐसे कौन से प्लान हैं जिनसे वो गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों को निवेश के मामले में बड़ी टक्कर दे सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। एक तरफ गुजरात में वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन चल रहा था, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विदेश दौरे पर गए थे। दोनों ही कार्यक्रमों का एक ही उद्देश्य था, निवेशकों को अपने अपने राज्य में आमंत्रित करना, आकर्षित करना। गुजरात एक ऐसा राज्य है जहां पहले से ही निवेश के लिए एक बेहतर माहौल बताया जाता है, जिस गुजरात की ब्रांडिंग खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं। वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड की भी ब्रांडिंग करते हैं। जब वो उत्तराखंड के निवेश की बात करते हैं, उत्तराखंड में बद्रीनाथ, केदारनाथ धाम यानी स्पिरिचुअल टूरिज्म, वेलनेस टूरिज्म और मेडिकल टूरिज्म की एक तरीके से ब्रांडिंग कर रहे होते हैं, हिमालय की ब्रांडिंग कर रहे होते हैं। यही बात उत्तराखंड सरकार को शायद समझ में आ गई है, क्योंकि बड़ी फैक्ट्रियां लगाने की कोशिशें कई बार हुई होंगी जो कामयाब होती हुई पहाड़ों में नजर नहीं आई। लेकिन राज्य सरकार को मालूम है कि उन्हें गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश को अगर टक्कर देनी है तो अपने टूरिज्म सेक्टर को, वेलनेस सेक्टर को, रिजॉर्ट सेक्टर को आगे बढ़ाना पड़ेगा, आयुष सेक्टर को आगे बढ़ाना पड़ेगा, जो उत्तराखंड की यूएसपी हो सकती है। हिमालयन स्टेट्स की यही यूएसपी है। यहां का वातावरण, यहां की शुद्ध हवा, यहां की हवा में मौजूद तत्व जिनसे व्यक्ति आए तो स्वस्थ महसूस करे, इन्हीं सारी चीजों को लेकर रणनीति तैयार हो रही है। 2.5 लाख करोड़ रुपए का लक्ष्य राज्य सरकार ने निवेश का तय किया है, जो उम्मीद से कहीं ज्यादा दिखाई देता है। लेकिन सूत्रों की अगर माने तो लगभग 50,000 करोड़ रुपए का निवेश आ सकता है, आएगा, इस तरीके का दावा किया जा रहा है राज्य सरकार की तरफ से। 12,500 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्तावों को अंतिम सहमति, मंजूरी मिल गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जब ब्रिटेन गए थे, इस तरीके का दावा राज्य सरकार की तरफ से किया गया। बाकायदा दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें इस डेटा को बताया गया। वैसे मुख्यमंत्री जिससे समझौते कर रहे थे, मुख्यमंत्री या उनकी टीम, वैसे खबरें आ रही थी। लेकिन एक राशि की अगर हम बात करते हैं तो 12,500 करोड़ रुपए के निवेश की मंजूरी मिल चुकी है, जो ब्रिटेन से उत्तराखंड में आके निवेश करेंगे। ये एक उपलब्धि कही जा सकती है राज्य सरकार के लिए। ये एफडीआई इसको कहा जा सकता है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 12,500 करोड़ रुपए का उत्तराखंड में आ रहा है। इससे पहले अगर आपको याद होगा, मुख्यमंत्री दिल्ली गए थे, एक भव्य कार्यक्रम हुआ था और वहां पर भी दावा किया गया था कि लगभग 7,000 करोड़ रुपए के निवेश को अंतिम सहमति हो गई है। उसमें आईटीसी है, महिंद्रा ग्रुप है, ई कुबेर है। अगर दोनों को मिला लेते हैं तो 20,000 करोड़ रुपए का लक्ष्य तय कर लिया गया है, या उसको अंतिम सहमति मान ली गई है। और सूत्रों की माने तो अगले 30,000 करोड़ रुपए के निवेशकों के प्रस्तावों पर अगले 1-1.5 महीने में अंतिम जो वार्तालाप है वो होना शुरू हो जाएगा। उसको फाइनल किया जा सकता है, या फाइनल उसको बता दिया जाएगा। सहमति शायद हो गई है, सिर्फ औपचारिक ऐलान उनका ऐसे ही किया जाना है जैसे मुख्यमंत्री दौरा करने के लिए जा रहे हैं। अब यहां पर एक बड़ी बात यह है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात जैसे राज्य की ब्रांडिंग करने के लिए वाइब्रेंट गुजरात कार्यक्रम करते हैं और उत्तराखंड में भी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होता है, तो दोनों राज्यों में कितना जबरदस्त कंपटीशन होता होगा। उत्तराखंड की टक्कर गुजरात से ही नहीं है, महाराष्ट्र से भी है, कर्नाटक से भी है, उत्तर प्रदेश से भी है, जहां पिछले 3 वर्षों में सबसे ज्यादा निवेश हुआ है। चाहे वो देसी निवेश हुआ हो, चाहे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई आया हो।
इन 4 राज्यों में सबसे ज्यादा आया है और यह उत्तराखंड के लिए एक बड़ा कंपटीशन है। लेकिन उत्तराखंड की खासियत यह है कि यह एक हिमालयी राज्य है, इसके वातावरण को ही कैश कराना राज्य सरकार की प्राथमिकता में है। देखना यह होगा कैसे संभव हो पाता है, कितना निवेश लाने में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उनकी टीम कामयाब हो पाती है। अभी के लिए साथियों इतना ही, अगली रिपोर्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए, नमस्कार।